जब आप अपनी सिचुएशन को समझना हो कि किस रुख जा रही है ना, तो ज़रा आनियाँ जानियाँ देखते हैं और फुर्तियाँ देखते हैं। हमने देखा बिलावल साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँच गए। इससे पहले इलेक्शन डे पे ये ज़रदारी साहब ने कहा, बाकी सबके फ़ोन बंद थे, उन्होंने कहा मेरा फ़ोन काम कर रहा है। अच्छा, जिनका जहाज़ चलना था वो तो हार गए, लेकिन जिनका जादू चलना था ना वो मुतहरिक है, और वो आपको पता है कि कौन काम दिखा सकता है। वो है ज़रदारी साहब, जो बड़े एक्टिव हैं। लेकिन एट द सेम टाइम नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में शहबाज शरीफ साहब को कहा जाओ और ज़रदारी साहब से बात करो, बिलावल से नहीं। हालांकि बिलावल अपनी सारी कैंपेन में देखे ना, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया था। ज़रदारी साहब आके बैठ गए हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो 24 घंटों में 3 बार रब्ता हो चुका है, मुलाकातें भी हो रही हैं। लेकिन अभी ये नहीं पता कि अंदर गेम क्या चल रही है। आप तक कोई अगर ख़बर आई हो तो वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि नून लीग के पास चॉइस नहीं है पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने के अलावा। पीपल्स पार्टी के पास अगर नून लीग के अलावा चॉइस है तो वो पीटीआई के साथ मिलना है। क्या पीपल्स पार्टी ये रिस्क ले सकती है? नहीं, पीटीआई जो है वो इनके साथ नहीं बैठेगी, और इनको पीटीआई के साथ बैठने नहीं दिया जाएगा अगर बैठना भी कुछ आए तो। समझ गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन दोनों को आपस में ही गले लगाने पड़ेंगे एक दूसरे को, और वही पीडीएम टाइप किस्म की हुकूमत बननी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ज़रदारी साहब ने बड़ी हार्ड बार्गेनिंग की कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो फिर ये नून लीग वाले जो हैं ये फिर अपने थोड़ा सा होमवर्क करना शुरू कर देंगे। उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। अच्छा। कि क्या पीपल्स पार्टी के बगैर हम गवर्नमेंट मेजॉरिटी बना ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। फेडरल हालांकि आर्मी चीफ की तरफ से जो पैगाम है वो यही है कि मिल के यूनिफाइड गवर्नमेंट बनाए। हाँ, मगर अगर पीपल्स पार्टी ने जिद की कि जी बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाएं या इस किस्म की बात की, तो जो कि मंजूर नहीं होगी, तो फिर शायद कुछ अरसे के लिए ऐसे लगे कि नेगोशिएशंस ब्रेक डाउन हो गया। मगर मैं समझता हूँ ये नेगोशिएशंस कंक्लूसिव हो जाएंगे, किसी न किसी जगह पे बैठ जाएंगे। अच्छा। तय हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसके पीछे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी कीन है। अच्छा। बड़ी मॉनिटर कर रही है और दोनों को समझाएगी, और अगर ना समझे तो फिर धमकी भी देनी पड़ेगी और फाइनल फार्मूले भी देने पड़ेंगे, बिकॉज उनके लिए बहुत बड़े स्टेक्स हैं यहाँ। अच्छा। सो दे कांट अफोर्ड कि जी ये और ज़्यादा देर गड़बड़ रहे, अनसर्टेनिटी रहे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए कोशिश यही होगी जल्दी से जल्दी निभाया जाए। इसलिए अब मैंने सुना है कि बिलावल साहब वो कह रहे हैं कि अहम शख्सियात से मुलाकात। अरे भाई, इस्लामाबाद में, पिंडी में अहम शख्सियात कौन है? यही है ना, या पीटीआई है, या पीटीआई वालों से तो मुलाकात है नहीं, तो कौन सी अहम शख्सियात है? काकड़ साहब को तो नहीं मिलना ना, वो तो अब कोई अहम शख्सियात नहीं रहे, तो कौन है? तो वही है ना, पिंडी वाले ही है ना अहम शख्सियात। तो बिलावल साहब चाहेंगे कि उनको जाके अपना मौक़िफ़ ही बताएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है, मैं जैसे आपसे कहा, ये ब्रोकरेज जो है वो वहीं से होगी। अच्छा। तो अब और अगर नहीं होती तो नून लीग इस पोजीशन में है कि अच्छा, अब नून लीग ने अपने होमवर्क थोड़ा बहुत किया है कि उनका ख्याल है उनके पास 73-74 सीट्स हैं, एमक्यूएम की 17 सीट्स हैं, क्यू लीग की 3 हैं, आईपीपी की 2 हैं, बीएनपी की 1 है, कोई 96 के करीब ये सीट्स बन जाती हैं। जेयूआई 3 होगी, 99 सीट्स हो गई। और बेसिकली जो इशू बनेगा वो इंडिपेंडेंस का बनेगा। क्या कितने इंडिपेंडेंट्स तोड़ सकते हैं ये? अब लोगों का ये कहना है कि ये जो सारे इंडिपेंडेंट्स हैं जो कि इस वक्त पीटीआई के खाते में पड़े हुए हैं सारे, लेकिन नहीं है, उनमें से 10-12 नहीं है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने बहुत से नून लीग के साथ रब्ता कर लिया है और कह दिया कि हम आपके साथ हैं। मगर 10-12 से काम नहीं चलेगा ना, कम से कम 30-35 इंडिपेंडेंट्स जो हैं, अच्छा, उनको ज्वाइन करना पड़ेगा नून लीग को, अच्छा, बिफोर एनीथिंग एल्स, ताकि उनकी कोई टारगेट रेंज में पहुंचे वो। अच्छा। और उसके बाद फिर वो रिजर्व सीट्स वाला खाता आ जाता है। जितने ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंट्स नून लीग को ज्वाइन करेंगे उतनी ज़्यादा नून लीग की टैली और रिजर्व सीट्स बढ़ जाएगी। तो ये 2 बड़े क्रिटिकल फैक्टर्स हैं कि रिजर्व सीट्स कितनी मिलती हैं इनको, और वो डिपेंड करेगा कि इंडिपेंडेंट्स कितने क्रॉस ओवर करते हैं। तो अगर 10-12 इंडिपेंडेंट्स क्रॉस ओवर करते हैं तो ये नहीं बना सकते। अलबत्ता अगर 30-40 के करीब इंडिपेंडेंट्स क्रॉस ओवर कर जाते हैं, या उनको कोई इंड्यूसमेंट्स दी जाती हैं, इंकरेजमेंट दी जाती है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, या धक्का लगता है कहीं से, जाओ भाई इधर जाओ, तो उनको भी तो पता ही होगा। तो वो फिर उस सूरत में फिर देखा जाएगा। मगर अभी ऐसे लगता है कि 30-40 इंडिपेंडेंट्स को इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये दोनों तरफ गेम चलेगी। जरदारी साहब भी कोशिश करेंगे कि 4-5 इंडिपेंडेंट्स उनको ज्वाइन कर लें, और उधर नून लीग भी कोशिश करेगी जितने इंडिपेंडेंट्स उनको ज्वाइन कर लें। अगर वो फिर भी सिंगली गवर्नमेंट नहीं बना सकते नून लीग वाले, तो जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा उनका हाथ हावी हो जाएगा रिगार्डिंग पीपीपी। वो कहेगा जी आपकी तो इतने हैं, हमारे इतने हैं, तो इसी रेशियो के अंदर बार्गेनिंग पोजीशन में वो हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ क्रिटिकल पीस इस वक्त वही है जो इंडिपेंडेंट्स कहाँ जाएंगे।
अच्छा। और कितने पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो लॉयल नहीं रहेंगे, टूट जाएंगे और चले जाएंगे। 10-12 का तो इशू नहीं है, सवाल ये 30-40 होते हैं कि नहीं होते, और उससे कम अगर होंगे तो फिर दोनों पार्टीज़ को आपस में मिलके बैठ के करना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अच्छा, लेकिन दोनों पार्टीज मिल जाती हैं तो चले, वो तो इश्तराक दोनों का पहले भी रहा है, चार्ट ऑफ डमी साइन किए, पीडीएम भी मिलके इन्होंने चलाई। लेकिन अगर नहीं बनता और नून लीग अकेली हुकूमत बनाती है तो वहाँ तो ऑपोजिशन में बैठेंगे ना, पीपल्स पार्टी फिर फेडरल में ऑपोजिशन में बैठ जाएगी, जाहिर है फिर ऑपोजिशन। और अगर ये दोनों मिलके हुकूमत बनाते हैं तो आज़ाद अरकान जो कि क्या अपना अलग ब्लॉक बना सकते हैं? यही तो उनका इशू है ना, ब्लॉक तो नहीं, वो तो कहते हैं हम अलग पार्टी। अगले 2 दिन के अंदर अंदर उनका तो यही मौक़िफ़ है कि हम कोई पार्टी ढूंढ रहे हैं जिसको हम रेंट कर लें। हाँ। और उसके नाम पे सारे वहाँ चले जाएं, और वो जब हो जाए तो फिर हम उस पार्टी के ब्लॉक के तहत हम पार्लियामेंट में जाएं, और उसी के बेसिस के ऊपर हम रिजर्व सीट्स भी अपना हिस्सा लें, और अच्छा। फिर हम कोशिश करें गवर्नमेंट बनाने की। एक पार्टी के सरबराह ने तो मुलाकात भी की 2 दिन तो पहले, ये चीज़ें चल रही हैं, मगर मैं समझता हूँ कि फिर भी मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए गवर्नमेंट बनाना ऑन इट्स ओन। उनको भी पार्टनर्स लेने पड़ेंगे, मगर वो पीपल्स पार्टी और नून लीग तो नहीं लेंगे ना, और मौलाना उनके साथ जाएंगे नहीं। एमक्यूएम जो है वो देखेगी कि हमने जाना कहाँ है, वो मेरा ख्याल है वो भी नहीं जाएगी। एमक्यूएम तो पीएमएलएन से मिल रहे हैं, वो नहीं जाएगी, तो उन पीटीआई के लिए गवर्नमेंट बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास इतनी सीट्स नहीं है कि वो मैजिक फिगर तक पहुंच जाए। तो वो मगर ये वो ज़रूर कह सकते हैं कि हमारा हक है कि पहले हमें मौका दिया जाए, और अगर सदर साहब उन्हें दावत दे दें तो फिर मसला बन जाएगा। वो जाएंगे वहाँ, कोशिश करेंगे वहाँ वो बनाने की, फेल हो जाएगा, 10-15-20 दिन और आगे चला जाएगा काम, फिर अदालतों में घूमेंगे हम लोग, और ये और भी अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी। लेकिन सेनेट इलेक्शन से पहले ये निपटाना नहीं होगा तो फिर सेनेट इलेक्शंस पोस्टपोन करने पड़ेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। अब देखना ये है कि पीटीआई का क्या मूड है, क्या वो डिरेल करना चाह रहे हैं सब चीज़ को और एस्टैब्लिशमेंट के साथ और बड़ी टक्कर लेना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी क्योंकि ये अगर ये रास्ता इख्तियार करेंगे तो और बड़ी टक्कर होगी, फिर अदालतें भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, और अभी अदालतों का जो मौका है वो भी डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मुझे ये लग रहा है कि अगर पीटीआई ने इमरान खान को ने ये फैसला किया कि यहाँ तक आ गए, अब और टक्कर लेनी है हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मतलब ये है कि मई 9 को जो हुआ था उस किस्म की पार्लियामेंट के अंदर या लीगल बैटल्स उसी किस्म की करनी है, और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ काम करना, इंस्टेबिलिटी ही रहेगी ना फिर। तो फिर मैं समझता हूँ बड़े सीरियस क्राइसिस हो जाएगी इस मुल्क में। हाँ, और रोल ऑफ जुडिशरी हमने ज़रा थोड़ा चेंज देखा यूं एकदम, वो भी कि इलेक्शन से पहले 3 कंसेक्यूटिव सजाएं 3 केसेस में, लेकिन सून आफ्टर इलेक्शन 12 मुकदमात में, वो भी 9 मई के, उन्हें बेल मिल जाती है। इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बेल मिल जाती है। इससे एक इम्प्रेशन ऐसे आ रहा है जैसे इस्टेब्लिशमेंट दबाव में है। देखिए, अवाम का प्रेशर बड़ा ज़बरदस्त होता है। जुडिशरी ने देखा है कि अवाम ने वोट डाल दिया पीटीआई के लिए, अब जुडिशरी भी तो अवाम से ही है ना, तो अब जुडिशरी भी उसका भी रवैया और तब्दील होगा। पहले भी मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी जुडिशरी पीटीआई के हक़ में थी, इमरान खान के हक़ में थी। जैसे मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक मेजॉरिटी थी जो कि रिजर्व, जो रिटायर्ड लोग हैं, दे वर ओपनली प्रो पीटीआई। अंदर क्या हालात हैं वो हमें पता नहीं है, मगर लगता है ऐसे ही है कि बहुत सा सपोर्ट है फॉर पीटीआई रैंक एंड फाइल में। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो जुडिशरी भी फिर उसी तरफ जाएगी ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये क्राइसिस बढ़ सकती है अगर जुडिशरी कूद जाती है और पीटीआई के हक़ पे फैसले करना शुरू कर देती है, देन वी हैव अ प्रॉब्लम ऑन आवर हैंड्स, एंड देन मेरे से मत पूछे फिर क्या होगा। बेस्ट के वहाँ हम ना जाएं। इसलिए इमरान खान के साथ रब्ता करना ज़रूरी है, और उस राब्ते के ज़रिए कोई और रास्ता ढूंढना। कोई मुलाकातों की भी खबरें हैं कि कोई बैकडोर मुलाकातें भी चल रही हैं, कोई विजिट भी कर रहे हैं जेल में, आपने मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मगर ये जो काइट फ्लाइंग है ना, इसके पीछे कुछ हकीकत भी होगी। बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर इमरान खान ये फैसला करते हैं कि हमने टक्कर लेनी है और जुडिशरी के ऊपर बेस करके टक्कर लेनी है, तो फिर मैं समझता हूँ प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसलिए हो सकता है कि कोई मोडस को तरीका ढूंढा जाए जिसके साथ खान साहब को कुछ रिलीफ मिल जाए और रास्ता कोई खुले आगे, कोई कि अच्छा जी 2 साल ऐसे होगा, 3 साल के बाद ये होगा, 4थे साल इलेक्शन करा लेंगे। कोई ना कोई एश्योरेंसेस अगर उनको मिले तो हो सकता है कि वो इसको आगे ना बढ़ाएं, इस कॉन्फ्लिक्ट को। मगर अगर उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाया तो उनका तो फ़ायदा हो या ना हो, मुल्क का नुकसान बहुत हो जाएगा।
ये जो इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी मिलेगी, इसके साथ दुनिया भाग जाएगी आपसे और इकोनॉमी और क्रैश करेगी और मत ही पूछे मेरे से सिनारियो फिर वो क्या। हाँ, लेकिन उन्होंने जो भी बयानात इससे पहले दिए और सज़ाओं के बाद भी जो मीडिया में उनका रिएक्शन छपा, उससे तो नहीं लग रहा था कि उनके मूड में कोई चेंज आएगा। आफ्टर इलेक्शन आप समझते हैं कि पीटीआई के तर्ज सियासत में कोई चेंज आ सकता है रिजल्ट्स को देखते हुए, इस्टेब्लिशमेंट को गेज करने के लिए? देखिए, आ सकता है या नहीं आ सकता ये तो खान साहब पे डिपेंड करता है। जो वो चाहेंगे वही उसका उनका सपोर्ट बेस करेगा। अभी मैंने सुना कि जी वो कह रहे हैं कि जी अब डेमोन्स्ट्रेशन सारे मुल्क में होनी चाहिए जी, अगर रिजल्ट्स पूरे नहीं आते तो। अगर रिजल्ट्स जो है वो पीटीआई को सूट नहीं करते तो। उधर से मैंने सुना है कि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा है जो ट्राइब्यूनल्स बनेंगी वो 100 से ज़्यादा पिटिशंस होगी, उनमें से 20 बड़ी सीरियस है। तो उनके लिए एक हफ्ते के बाद वो अदालतों से जजेस मांगेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तक अगर बात पहुंची तो वो तो फिर साल लग जाता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल। वो जिस किस्म की ऑडिटिंग होती है, बैलेट बॉक्सेस आते हैं, खुलते हैं, ये होता है वो होता है, तो उससे तो कोई रेजोल्यूशन नहीं होती। तो अब रेजोल्यूशन क्या लटके रहेंगे इन हलकों में लटके रहेंगे? अच्छा, ये इतनी जल्दी फैसले नहीं होंगे। हाई कोर्ट तो फैसला कर नहीं सकता, वो तो सिंपली वापस इलेक्शन ट्राइब्यूनल को रेफर कर देगा। कहीं इलेक्शन ट्राइब्यूनल महीने में फैसला कर देगी, कहीं 3-3 महीने। ये डिपेंड करेगा जजेस का क्या मूड है। हाँ। और अगर ये सीटें जो हैं जो कि पीटीआई कंटेस्ट कर रही है, ये सीटें उनको मिल जाती हैं, इफ़ दे कैन प्रूव के हैंकी पैंकी हुई है और उनको सीटें मिल जाती है, तो फिर ये जो कोalition बिल्डिंग है, गवर्नमेंट है, ये भी फिर खतरे में आ जाती है ना, क्योंकि उनका वोट बैंक, उनका जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ जाती है ना, तो वो फिर उनको और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ऑपोजिशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और क्योंकि आगे जो इक़दाम करने हैं वो बड़े हार्श मेजर्स हैं इकॉनमी के, तो अगर पीटीआई ने यही फैसला किया कि हमने नहीं चलने देना, कम वॉट में, नेशनल इंटरेस्ट भाड़ में जाए, हमने तो अपनी पार्टी को खान को बचाना है और अपनी पार्टी को पावर सीज करनी है, तो फिर मैं समझता हूँ ये क्लैश और भी खतरनाक मोड़ इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स भी तो हो सकता है कि वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कहें कि हम अपोजिशन में बैठते हैं और कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव अपोजिशन करते हैं। वो उसी सीरीज में कहेंगे, मेरा ख्याल है अगर उनको कोई एश्योरेंस मिलेगी कि ये इलेक्शन के बाद 1 या 2 साल के बाद फिर इलेक्शन होगी, या उन्हें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, या उनको कोई सहूलत और मिलेगी, या केसेस या उनके खान साहब के केसेस खत्म हो जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर मैं समझता हूँ ये इतना आसान नहीं है इस स्टेज पे। इस स्टेज पे वो कहते हैं ना कि पीटीआई की दुम जो है ना वो चढ़ी हुई है, उनको नज़र आ गया कि बड़ी वोट है हमारा और लोग खड़े हैं हमारे लिए और दिलेरी के साथ खड़े हैं, और ये इन लोगों को कहाँ तक ये खींचेंगे, जितना और हम डिस्टेबलाइज करें शायद उसमें हमारा नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा। तो अगर उनकी ये एटीट्यूड होगी तो देन आई एम अफ्रेड सारा मुल्क इज इन ट्रबल, नॉट जस्ट these parties. राइट, फिर the army will have to think seriously about what they want to do, और उस पर कैजुअल्टीज हो सकती हैं। अगले 72 घंटे इसीलिए बहुत अहम करार दिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सुना बाकी है और इन रिजल्ट्स के बाद हर किसी का जो इंडिविजुअल रवैया है वो भी जांचा जाएगा।